एम क्लासेस में स्वागत है दोस्तों आपका। चलिए हम आज अपने थर्मोडायनेमिक्स के सीरीज़ में अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, पाथ, प्रोसेस, ये सब बातें हम यहाँ सीखेंगे। चलिए पहला टॉपिक पे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा स्टेट क्या है। किसी भी सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए हमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है और उन्हीं प्रॉपर्टी के कलेक्शन को हम स्टेट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है, सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टी एट एनी इंस्टेंट। मतलब किसी भी क्षण पे सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए हमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कलेक्शन को उस सिस्टम का स्टेट बोलते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ हमारा एक फिगर मैंने बना रखा है यहाँ पे, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम, ये हमारा प्रेशर और ये हमारा है वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम बनाया है। तो स्टेट 1 पे मान लेते हैं, अभी हमारा सिस्टम क्या है, स्टेट 1 पे है। तो स्टेट 1 पे अगर देखें तो स्टेट 1 पे हमारा प्रेशर क्या है, P1 है, यहाँ मान लेते हैं ये हमारा P1 है, और वॉल्यूम क्या है यहाँ V1 है, और टेम्परेचर यहाँ T1 है। तो अगर स्टेट 2 पे देखा जाए, प्रेशर हमारा P2 है, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। मतलब इस स्टेट पे जो प्रॉपर्टीज़ का कलेक्शन है उसे क्या बोलेंगे, हम स्टेट बोलेंगे। मतलब एक पॉइंट पे, किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं अभी यहाँ पे सिस्टम है हमारा, तो यहाँ पे जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके कलेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। मतलब P1, V1 और T1 पे जो हम कंसीडर करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, स्टेट 1 हो गया। अब P2, V2, T2 पे कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा स्टेट 2 हो गया। तो यहाँ से हम सीख लिए कि स्टेट क्या होता है। मतलब बेसिकली उसको एक शब्द में बोला जाए तो किसी भी क्षण हम अगर सिस्टम की एनालिसिस करते समय प्रॉपर्टीज़ का कलेक्शन लेते हैं तो उसे ही क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। अब देखिए, अब ये अगला टॉपिक हमारा आता है चेंज ऑफ स्टेट। अगला टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ स्टेट। अगर इस स्टेट की मान लेते हैं कि पहले स्टेट 1 पे था, अब इसकी एक भी प्रॉपर्टी अगर चेंज कर दिया जाए, मतलब सिस्टम की किसी स्टेट पे उसकी प्रॉपर्टी में चेंज कर दिया जाए तो वो अपने दूसरे स्टेट पे आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि वो हमारा क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया। अगर इसमें एक भी प्रॉपर्टी चेंज हो गया, मान लीजिए प्रेशर P1 था, अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज हो गया, थोड़ा सा बढ़ा दिए या घट गया प्रेशर, तो भी हम क्या कहेंगे, स्टेट में हमारा चेंज हो गया। मतलब मिनिमम एक प्रॉपर्टी का चेंज होना ही चाहिए स्टेट चेंज के लिए। अगर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कोई हमारा सिस्टम है, उसके दो स्टेट पे प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है, सेम आ रही हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ सेम आएगी तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही जो स्टेट हैं वो हमारे सेम हैं। तो उसी बात को मैंने यहाँ लिखा है तीसरी लाइन में, इफ़ द टू स्टेट ऑफ ए सिस्टम हैज़ सेम प्रॉपर्टीज़ देन दीज आर सेम विच मीन्स देयर इज़ नो चेंज ऑफ स्टेट। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी प्रॉपर्टी सेम है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी सेम है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कोई स्टेट का चेंज नहीं हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं पाथ पे कि हमारा पाथ क्या होता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा पाथ। चलिए देखते हैं पाथ क्या होता है। अब देखिए मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट ड्यूरिंग चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज़ नोन एज पाथ। मतलब क्या हुआ, जैसे ग्राफ है, देखिए ये मैंने PV कर्व बनाया हुआ है यहाँ से। अब देखिए स्टेट 1 पे था, स्टेट 1 से 2 पे आने के लिए जितने सारे स्टेट पढ़ेंगे उन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम पाथ बोलेंगे। मान लीजिए इस रास्ते से भी आ सकता है, इस रास्ते से, इससे, चाहे कुछ ऐसे भी आ सकता है या कुछ ऐसे भी जा सकता है। तो जैसे देखें अगर, तो ये जो मान लेते हैं यहाँ ये सब स्टेट्स पढ़ेंगे बीच में, तो
इन स्टेट्स को ही के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे। तो जितने पाथ अगर स्टेट चेंज होने में जितने बीच के स्टेट्स पड़ेंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, उन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे। इसी को जो मैंने लिखा है इंटरमीडिएट स्टेट्स, तो ये जितने हैं हमारे क्या हैं, ये सब क्या हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स। और ये सब क्या है हमारा, ये जितनी हमारे लाइनें हैं ये क्या है, पाथ है हमारा। ये सब क्या है, पाथ है, और ये भी क्या है, पाथ। मतलब क्या हुआ कि स्टेट चेंज होने में, अगर स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज होने में जितने इंटरमीडिएट स्टेट से हमारा सिस्टम पास करेगा उन्हीं इंटरमीडिएट स्टेट्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, हम पाथ बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पाथ आपको समझ में आएगा। मान लीजिए स्टेट 1 था, स्टेट 2 पे जाना है, तो स्टेट 1 से 2 पे जाने के बीच में जितने इंटरमीडिएट स्टेट्स पड़ेंगे उन्हीं के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, हम पाथ बोलेंगे। अब एक स्टेट चेंज होने में अनगिनत पाथ हमारे हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक नोट पॉइंट में यहाँ लिख दिया है, इनफाइनाइट पाथ्स आर पॉसिबल बिटवीन टू स्टेट्स। मतलब टू स्टेट के बीच में, अब मान लीजिए कभी इस रास्ते से, मान लीजिए रास्ता पाथ 1 से, पाथ 2 से, या पाथ 3, पाथ 4, नाम दे दें इसको, पाथ 5, पाथ 6, और भी हो सकते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह से आए तो ये हमारा पाथ 7 हो जाए। तो मतलब इसके कोई फिक्स पाथ नहीं है, किसी भी पाथ से वो जा सकता है। बस मतलब क्या है कि स्टेट 1 से 2 आना है, और कौन सा रास्ते से आ रहा है उसका कोई ठीक नहीं है। वो अगर आगे कुछ कंडीशन दिया होगा उस हिसाब से होगा, लेकिन इसके बीच में जो होगा पाथ हमारा इनफाइनाइट हो सकता है। ये क्या होगा, इनफाइनाइट पाथ्स आर पॉसिबल बिटवीन टू स्टेट्स, मतलब दो स्टेट के बीच में हमारे इनफाइनाइट पाथ होंगे। तो अगले टॉपिक पे आते हैं, हमारा क्या है, प्रोसेस। अब देखेंगे इसमें कि प्रोसेस क्या होता है। अब ये जो स्टेट चेंज होने में जो पाथ ट्रेवल किया है, या सिस्टम जिन इंटरमीडिएट से स्टेट से गुजरा है, तो उसी को अगर डिफाइंड कर दिया जाए, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो अगर उसी को डिफाइन कर दिया जाए, परिभाषित कर दिया जाए, तो वही क्या हो जाता है, हमारा प्रोसेस हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, स्टेट चेंज होने में जो पाथ को कम्प्लीटली अगर डिफाइन कर दिया जाए तो वही क्या हो जाता है, हमारा प्रोसेस हो जाता है। तो प्रोसेस का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, कम्प्लीटली डिफाइंड पाथ इज कॉल्ड प्रोसेस। अब देखिए प्रोसेस हमारे थर्मोडायनेमिक्स में मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे तो क्या होगा हमारा, आइसोबैरिक प्रोसेस, दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, तीसरा आइसोथर्मल, चौथा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के ही समतुल्य एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो मेनली तो अगर हम देखें तो हमारे 4 प्रोसेस होते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक के ही समतुल्य एक प्रोसेस होता है, या कहें तो मैथमेटिकली एडियाबेटिक प्रोसेस के बराबर होता है, उसका नाम है हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो अगले लेक्चर में मैं इन प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, किस तरह से करते हैं। तो 2 टाइप से होता है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद अगले लेक्चर में हम इन प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक होगा हमारा थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। चलिए अब हम पढ़ते हैं एनालिसिस अप्रोच के बारे में। देखेंगे एनालिसिस अप्रोच क्या होता है। चलिए, अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर उसकी एनालिसिस करनी है, उसमें 2 तरह के अप्रोचेस हम
यूज़ करते हैं, मतलब दो तरह से उसकी एनालिसिस की जाती है। तो या तो एक उसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो देखिए, जैसे पहले हम बताते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है उसके हर एक मॉलिक्यूल पे एनालिसिस होती है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालिसिस की जाती है। ये इसमें पूरे सिस्टम में मल्टीपल वैल्यू मिलती है और इसके सिंगल वैल्यू पे काम नहीं चल पाता। मतलब अगर हर मॉलिक्यूल के लिए अब हम कंसीडर करेंगे तो हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेगी। मतलब हम लोग इस माइक्रोस्कोपिक में मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं और मल्टीपल वैल्यू मिलती हैं। अगर देखा जाए तो अगर सिंगल वैल्यू इसमें फाइंड किया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। इसको हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहती हैं, या इसको स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस पढ़ते हैं। ये रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किया जाता है हमेशा, हम स्टडी करने के लिए नहीं करते। स्टडी करने के लिए हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्रोच करते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्या करते हैं, सिस्टम को एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, पूरा एक सिस्टम को ही सिंगल यूनिट मान के अब उस पर स्टडी करते हैं। तो उसकी जो पूरे सिस्टम की जो टर्म्स होंगे, उसमें प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनकी एक फिक्स वैल्यू होगी और इसे हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में ही हमारी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स होती है, या हम कह सकते हैं कि हम जो स्टडी करते हैं ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स है या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किया जाता है ये अप्रोच। और मैक्रोस्कोपिक क्या है, ये हमारी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है जो हम स्टडी करते हैं अभी। जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं। इसमें हम पूरे सिस्टम को ही एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं। इसमें हर मॉलिक्यूल पे एक स्टडी होगी, तो हर मॉलिक्यूल पे अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। इसमें पूरे सिस्टम की एक सिंगल वैल्यू मान के हम स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।